सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, सारी दुनिया में चल ही रहा है, अब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर दस्तक दे रहा है। एक प्रोग्राम आपने सुना होगा, PIAIC, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। उसका फेज 2 कह लें, सीजन 2 कह लें। कोविड में वो रुक गया था, फिजिकली रुक गया था, ऑनलाइन एजुकेशन तो जारी थी, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च हो रहा है। कल कराची के सबसे बड़े जो पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम है, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वहां पर इसके टेस्ट होने जा रहे हैं। PIAIC के COO जिया खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने लंबी चौड़ी जो है वो ओपनिंग नहीं दी, मैंने सोचा कि आप चूंकि अब सीजन 2 जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, जो पहला वाला सीजन था उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि $13 ट्रिलियन का काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन में, 5G में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। अब तक वही काम रहा है कोविड में, या काम बढ़ गया है? असल में हुआ ये है कि कोविड के आने के बाद पूरी दुनिया बदल गई। सब लोगों को, मैं और आप सब घर पे कैद थे जी, तो हमें आदत हो गई है अब कंप्यूटर इस्तेमाल करने की और कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसका 3D वर्जन, एक मेटावर्स आ रहा है। आपने ये देखा होगा कि फेसबुक ने अपना नाम भी चेंज कर दिया है, मेटा कर दिया। और ये जो सारी बड़ी दुनिया की कंपनी है ये इसी तरफ जा रही है। होगा क्या कि जिस तरह गेम में होता है ना, कंप्यूटर गेम में आप इंटरनेट पे वैसे जूमिंग किया करेंगे जैसे आप कंप्यूटर के अंदर है, 3D गेम खेल रहे हैं। हाँ, खेल एज ए कैरेक्टर खेल रहे हैं। एक कैरेक्टर है आपका। तो अब ये मेटावर्स, ये इस यानी कि टेलीविजन, सिनेमा, ये सब कुछ सिस्टम इसके अंदर ही होगा। एग्जैक्टली फैसल भाई। और फैसल भाई ये होगा कि आपका जो आप कैरेक्टर कह रहे हैं ना, वो आपका अवतार होगा। वो अवतार जो है वो क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसकी टोटल इंटरनेशनल मार्केट क्या है? इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट है अगले 2030 तक ना, ये ख्याल किया जा रहा है कि $100 ट्रिलियन से ऊपर होगी। और 2030 तक $100 ट्रिलियन से ऊपर होगी। इसको पढ़ने, इसको करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए अच्छा, क्या एजुकेशन की जरूरत है? इसके लिए इसकी पूरी अपनी मेटा इकोनॉमिक्स होगी। जिस तरह हम अभी इस दुनिया में इकोनॉमिक्स है ना, तो मेटानॉमिक्स होगी पूरी अपनी दुनिया में। और इस मेटानॉमिक्स में हम जो है बेसिकली प्रोग्रामिंग होना चाहिए। अच्छा, मगर अब एक चीज का इजाफा हुआ है। आपको 3D आर्टिस्ट भी हो तो अच्छा है। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन है, क्योंकि ये आप लोगों का काम ज्यादा है, क्योंकि आप लोग कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। जैसे ये चैनल है ना, ये आप लोग कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, हम लोग प्रोग्रामर हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कंटेंट, 3D कंटेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कराची को मेटा रांची बनाने की ये सारी एफर्ट है। मेटा रांची, हाँ इंशाल्लाह, मेटा रांची जी, कराची को मेटा रांची बनाने की कोशिश है। अच्छा, और इंशाल्लाह ये इसका कल जो है ना, मेटा रांची का पहला आपको एपिसोड नजर आएगा। 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कराची क्रिकेट स्टेडियम में होंगे टेस्ट देने के लिए, और थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह दोबारा एडमिशन भी होंगे। इस वक्त तो एडमिशन क्लोज हो गए क्योंकि कल टेस्ट है। और क्या कहते हैं, एक ह्यूज इसमें सैलानी और मौलाना बशीर फारूकी और सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का किरदार है। इंशाल्लाह पाकिस्तान बदल के रहेगा, कराची मेटाराची बन के रहेगा, मगर इसके लिए हमें शदीद तरीन मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मैं एक पैकेज आपको, मैं डॉक्टर भी कहता हूँ, प्रोफेसर भी कहता हूँ, जिया साहब कहते हैं मैं खाली जिया खान हूँ और एक छोटा सा डेवलपर हूँ, लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत की है 99 से लेके और अब तक, इन्होंने पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे पढ़ाए हैं और मुफ्त पढ़ाए हैं। ऑपरेशन बदर के नाम पे पढ़ाए हैं, उसके बाद फिर PIAIC के हवाले से पढ़ाए। या फुटेज जो देख रहे हैं, इस पर मैं आपको एक पैकेज दिखाता हूँ। थोड़ा सा इनके साथ मैंने भी काम किया, किस तरह से हॉकी स्टेडियम के अंदर बच्चे जमा हुए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह से हेल्प किया, सैलानी ने किस तरह से काम किया। उसके बाद ये इस्लामाबाद में जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरह से काम हुआ, फिर सियालकोट में काम हुआ। बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया। अब कोविड गया है तो ये दूसरा एक मेटा कराची जो है वो मेटा लाची लाने के लिए तैयार है। एक पैकेज देखें, फिर जिया साहब से और सवाल करते हैं। खान साहब, ये तो था 2 साल पुराना वाला पैकेज कि ब्लॉकचेन, 5G, वेब असेंबलिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। अब आपने इसको बढ़ा दिया है। अब एक आम बच्चा जो देख रहा है
वो कैसे, कितनी उसकी तालीम हो, पुराना वाली फार्मूला या फार्मूला चेंज हो गया है, कितना उसको अंग्रेजी आती हो, कितना उसे मैथ्स आता हो, वो कैसे इस सिस्टम के अंदर आए? ये सिर्फ बच्चा ही आ सकता है, ये घर पर काम करने वाली खवातीन भी आ सकती हैं? किस तरह के लोग अब इस वाले सिस्टम में आ सकते हैं? देखिए एग्जैक्टली बात वही है, वो जो पिलर्स है ना, वो चारों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें एक पिलर का इजाफा हो गया है, वो है 3D कंप्यूटिंग। हम 3D कंप्यूटिंग, 3D कंप्यूटिंग, आप जो क्या कहते हैं उसको, आप वर्चुअल रियलिटी भी कह लें, उसको आप ऑगमेंटेड रियलिटी भी कह लें। हाँ। कि ऑगमेंटेड रियलिटी में वो लीड ले गया, वो नहीं, वो उसको एक ऑल इनकम्पसिंग टेक्नोलॉजी हो गया। अच्छा। और वो उन सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, पहले तो हम पुराने वाले इंटरनेट पे इस्तेमाल कर रहे थे 2D में जी, अब क्या होगा कि आपके ग्लासेस लगे हुए होंगे, मैं आपको इस तरह नहीं देख रहा हूँ। देखिए इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम समझ नहीं रहे। ठीक है। और पाकिस्तान में जैसे जर्नलिस्ट हैं जो आप लोग कम्युनिकेशन करते हैं, आप, मैं वाहिद जानता हूं जो आईटी को से वाकिफ हैं, ज्यादातर अभी आईटी से इतने वाकिफ नहीं है। मगर अगर हमें ये ट्रांजिशन करना है, सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी, क्योंकि आज से चैनल बाद भी आप अवतार के तौर पे न्यूज दे रहे होंगे, न्यूज तो वो दे रहे होंगे, वही काम हो रहा होगा पहले, मगर अब वो ज्यादा इमर्सिव होगी। आप वहीं पे बैठ के, आप स्टेडियम में बैठ के जैसे टेस्ट देने महसूस करेंगे कि टेस्ट उनके बच्चों के साथ दे रहे हैं। तो ये सब कुछ वही चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं, इतनी कि समझने की, समझने के लिए मैथ्स होनी चाहिए, मैट्रिक वाली। अच्छा, अगर सही तरह पढ़ी है, अगर सही तरह नहीं पढ़ी तो पढ़ ले। अच्छा। और उम्र की कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। पैसे कितने दिलवाएंगे? आपने तो पैकेज दिखाया, एक बच्चा था वो कह रहा है मैट्रिक पास, उसने कहा मैं $50,000 मैंने बनाए, अब तो उसने ज्यादा पैसे बना लिए, वो बताता भी नहीं है। कितने आप इससे अंदाजा करें कि वो बच्चे ने मुझे फोन किया, शाहजहां नाम है उसका, उसने मुझे फोन किया कि सर मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, मैं अपनी माँ के लिए घर खरीदना चाह रहा हूँ, जिसने मेरा दिल खुश हो गया माशाल्लाह। और टेबल रखी थी, उस पर ढेर लगा हुआ था पैसों का। अब उसको उस इथेरियम को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करने का मसला था, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ये सिस्टम ही नहीं बने हुए। तो असली बात यह है कि पैसे बहुत बनाए जा सकते हैं, मगर ये मत कोई समझे कि ये आसान है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इतना तो नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना 5 साल इंजीनियर पढ़ रहा है, और MBBS के लिए 5-6 साल पढ़ा जा रहा है, और MBA के लिए 4-5 साल पढ़ा जा रहा है। 2 साल अगर आदमी हालत लगा लेना, थोड़ा 1.5 से 2 साल पढ़ ले, और फिर महीने के $5-10 हज़ार बना ले। ये कम कह रहा हूँ। देखें शुरू से ये कम पैसे होते हैं, शुरू में $2-3 हज़ार से शुरू होते हैं, लेकिन ये भी बहुत है। अगर 1 साल 2 साल आप काम कर लेते हैं, और फिर $2,000 का मतलब तो भाईजान तकरीबन 4 लाख के करीब हो गया। फॉर्मूला ना, अमेरिका में हमारे साथ हमारे दोस्त भी बैठे हैं अमेरिका के आए हुए, तो अमेरिका में $30 घंटा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैकडोनल्ड वाला भी नहीं, आजकल तो वो हाथ जोड़ के कहने आ जाओ। मेरे कुछ देर पहले अमेरिका था, वो कह रहे हैं हाथ जोड़ के काम कर लो। खैर, इसको जरा घुमा के आते हैं। अच्छा, अब जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जी। जिनकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जिनके 4-4, 5-5, 6-6 कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी मुख्तलिफ सब्जेक्ट के होते हैं, अगर वो एक कोर्स ये ऐड कर लें, ये और अगर वो ऐड कर लें, क्योंकि उनकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है, जी। जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर O लेवल्स A लेवल्स के बच्चे हैं, अगर वो ये कर लें तो वो भी इसी तरह पैसे बनाना शुरू कर दें। और उनको ये सिर्फ समझाने की जरूरत है कि संडे का एक दिन छुट्टी होती है ना, हाँ। हम टीवी देखते हैं, कुछ करते हैं, उसको इस तरफ चैनलाइज कर दें, और हफ्ते में हर रोज शाम के वक्त, रात के वक्त सोने से पहले कितने घंटे पढ़ना? 1 घंटा पढ़ लें। 1 घंटा पढ़ना, एक दिन पूरा दिन लगाना, हाँ, ताकि संडे का, और वीक का 1 घंटा, वीक में 6, बाकी जो 6 दिन है 6 घंटे, तो ये 6 घंटे और 8 घंटे मिला के ना 14 घंटे, 14-15 घंटे अगर हफ्ते के लगा ले। और कितने मंथ? 2 साल लगाने होंगे। 2 साल लगाने होंगे, हाँ? तो उसके बाद कितने पैसे, जब तक वो मैट्रिक एंटर करेंगे तब तक डॉलर बनाना शुरू कर। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ ना, शाहजहां ने $1 मिलियन बनाए, और भी शाहजहां ने $1 मिलियन बनाए। हाँ? एक बच्चा जो अपने पैकेज में दिखाया उसने $50,000 बनाए थे, कुछ अर्से पहले मुझसे मिला, मैंने कहा अब कितने हो गए? कहने लगा फैसल भाई किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि अम्मी ने मना किया है, अब बताना नहीं इतने पैसे हो गए। असल में यहाँ पे तो आपको पता है ना, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट खानदान में मसला हो जाता है, पैसे बनाना, नजर लगने का मसला होता है, तो माँ बाप बहुत घबराते हैं। हाँ। और यहाँ पे हम थोड़े से बात केसों में। अच्छा चलें, एक और सवाल। आपकी टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के टीम को लीड करते हैं। खातून हिरा खान वो खवातीन को लीड करती थी, मैं आइंदा प्रोग्राम्स के अंदर उनके भी इंटरव्यू करूंगा, लेकिन आप चूंकि उनको लीड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खवातीन के लिए क्या पैकेज है? आपने बच्चों का बता दिया, अब घर में हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग पढ़ा लेते हैं बच्चियों को, फिर शादी कर देते हैं, और वो फिर डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, MBA भी हैं,
जर्नलिस्ट हैं बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर, लेकिन वो ज़ाहिर किसी काम बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को। देखिए खवातीन क्या कहते हैं, मैं बहुत टैलेंट है, अच्छा उनका फोकस हमसे बेहतर होता है मर्दों से, मैं ये समझता हूँ। अच्छा और अकल भी हम अल्लाह मैंने हमें ज्यादा दी है, क्योंकि मेरी माँ की अकल मेरे से बहुत ज्यादा थी। माओ की अकल तो ज्यादा ही होती है तो और सारी माओ की अकल ज्यादा, और जो भी मुझे आता है, जो कि आता नहीं है कुछ, मगर जो भी थोड़ा बहुत आता है ये सब मेरी माँ की वजह से। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि वो घर पे बैठ के बोर भी हो रही होती हैं और कंट्रीब्यूशन उनके लिए भी यही पैकेज है। यही पैकेज है। अच्छा रोजाना कितने घंटे पढ़े? मैं आपको बताया ना, मैं आपको स्टूडेंट से मिलाऊंगा कि जो अपने बच्चों को पाल रही हैं और जब बच्चों को सुला के, अच्छी बात क्या है, इंटरनेशनल मार्केट जब खुलती है जब बच्चे सो रहे होते हैं मैं उनके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ ना, उस वक्त पढ़े, उस वक्त काम करें ना, 11-12 बच्चों को पढ़ा के, बाकायदा ट्यूशन पढ़ा के, तो वो भी महीने के 2-3 हज़ार 5 हज़ार ज्यादा भी कमा सकती है इससे, मगर इतना तो कमा ही लेंगे इंशाल्लाह। तो असली बात क्या है कि हमारा जो सबसे ज्यादा अनटैप रिसोर्स है वो मुसलमान माएँ हैं। अच्छा, और पाकिस्तानी माएँ, सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका भी उतना ही हक है। वो माएँ हैं जो कि अपने उनका वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा खान साहब, अब ये बताएं कि इस सारे सीन में माओं का भी कह दिया, घर पे जो नई शादीशुदा खवातीन हैं, जो उनकी लिमिटेड लाइफ हो जाती है, नई लाइफ शुरू होती है, समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करें, वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भी बता दिया। अब वो बताएं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छा मीडिया के लोग हैं, सैलरी कम हो गई है और इंडस्ट्री है, महंगाई ज्यादा, सैलरी कम, प्रेशर है उस आदमी के ऊपर, बहुत ठीक ठाक प्रेशर है, वो भी आ सकता है। देखिए अभी जो सामने कैमरामैन हमारी वीडियो खींच रहा है जी, इसको 2D की तरफ से 3D की तरफ जाना पड़ेगा, मगर इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ। अगर ये अभी एडोबी के थ्रू वीडियो एडिटिंग करता है तो ब्लेंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर के थ्रू वीडियो एडिटिंग शुरू कर दे, उसमें वैसे भी आपका भी जो पैकेज बना होगा, ये सारे जो ग्राफिक बनते हैं ये 3D में बनते हैं, तो बहुत ट्रांजिशन उनके लिए तो बहुत ईजी है। सिर्फ दिमाग को रीसेट करना है और अपने आप को सोचना है कि मैं 18 साल का हूं और नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं। उनके लिए जरा मुश्किल होगा लर्निंग? नहीं, असल में उनको आसान होगा, उनका बैकग्राउंड है और वो बात समझते हैं। अच्छा अच्छा, अब आ जाए और इंडस्ट्री के लोग, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग, प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग, बैंक इंडस्ट्री में काम करने वाले, हर जगह पे सैलरीज कम हुई हैं या हो गई है, खुद ब खुद महंगाई ज्यादा हो गई है, ऐसे लोग क्या करें? जी जी बिल्कुल, जैसे बैंकिंग है ना, हम जा रहे हैं इस वक्त डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, जिसको वेब 3.0 के ला रहा जाए, ब्लॉकचेन की तरफ। ये जो बैंक अभी तो बड़ा पैसा है मैं कुछ लोग को जानता हूँ, कुछ तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जो बैंकर्स है ना, उनको अपने आप को रीट्रेन करना पड़ेगा। अभी हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो ऊपर डिसीजन मेकर है, उनको ये बात समझ में नहीं आई, मगर वो थोड़े दिनों में आ जाती है उनको। अभी हमेशा ये होता है, वो थोड़े 2-3 साल पीछे रहते हैं, मगर हमारे पास इस वक्त चांस है, हमारी अफवाज पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का डिफेंस है, उसको इसमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आर्मी इसके अंदर आ जाए, क्यों? मैं आपको सिखाए पढ़ाए बताए जवानों को। आपके जो रिटायर्ड अफसर है ना, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है, उन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले ही बहुत पैसा खर्च करती है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है, उनकी मैथ्स अच्छी होती है, तो उनको रीट्रेन करने की जरूरत है। जो भी हजारों, आपको पता है, एक आर्मी कर्नल, मेरे वालिद भी आर्मी कर्नल थे, एक आर्मी कर्नल 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, उसको अभी 20 साल 25 साल अपने बच्चों को पढ़ाना होता है। रिटायर्ड फौजी ऑफिसर जो है वो सेंटर्स खोलें, पढ़ाएं, तो ये सब कुछ बिल्कुल, और उनको आर्मी, जिस जब वो रिटायर होने लगे ना, तो आर्मी उनको खत भेजे फौरन कि सर आपको ये टिक है, आप, वो खुद अपने पैसे देंगे, माशाल्लाह, दे विल डू पे देमसेल्व्स, कि मैं ये ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, और उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। हमारी पूरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनके साथ होंगे, आरिफ अलवी साथ होंगे, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन साथ होगी, हम उनको भी आपके साथ आके कनेक्ट हो जाएं, बिल्कुल काम। अच्छा, अब सबसे अहम सवाल, ये तो सारे होगा कि मुख्तलिफ फील्ड के लोग, ये शुरू कैसे होगा, वो उन्हें करना क्या है, वो उन्हें पढ़ना क्या है, वो फॉर्म कहाँ जमा कराएंगे, वो फीस कितनी देंगे, उन्हें मशीन कितनी, कौन सी खरीदनी है, उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए, बेसिक्स क्या है? आज से ना पिछले 2-3 साल में बड़ा चेंज आया। हाँ। पहले जमाने में ना हम अपने सेंटरों में, जैसे सैलानी के सेंटर्स थे हमारे, मैंने जब 8 साल पहले सैलानी के सेंटर में काम किया ना, तो सब कंप्यूटर खरीदने पड़ते थे हमें। अब क्या हुआ है कि ज्यादातर लोगों के पास, जो मिडिल क्लास है ना, हाँ, उसके पास कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, खासतौर पर कोरोना के बाद हो गए, कोरोना में हो गए, लोगों ने ले लिया, इंटरनेट भी हो गया, तो पाकिस्तान में 4G भी है लोगों के पास। अगर जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल तो है ही, तो उनको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन हो, ठीक है, या वो क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट हो, या वो टाइपस्क्रिप्ट हो, या रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। और जो नई, अगर आप में ग्राफिक डिजाइन की भी कैपेबिलिटी है, जो कि मेरे में नहीं है,
जो इस कैमरामैन में है, जो आपके एडिटर्स हैं उनमें है, वो 3D की भी अपनी नॉलेज, वो 3D की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, मैं प्रोग्रामिंग की तरफ ज्यादा फोकस हूँ, मगर दोनों को मिला के ये सब्जेक्ट्स हो गए। Yes. अब आपके सिस्टम में कैसे आए? अच्छा, आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं करना उनको, www.piac.org पे जाइए। अच्छा। अभी तो एडमिशन क्लोज हो गए, हाँ। इंशाल्लाह दोबारा अगले 1-2 महीने में ओपन होंगे। एंट्री टेस्ट हो रहे हैं, कल स्टेडियम में आ जाएंगे तो हो जाएगा? नहीं, अब तो नहीं, अब रजिस्ट्रेशन हो गई, अब तो खत्म हो चुका। अरे ये तो आपने कमाल कर दिया। तो कितने देर से बाद दोबारा से होगा? तो बड़े 1-2 महीने में आएगा, मगर इस दौरान वो अपनी मैच को रिवाइज करें। अच्छा, वेबसाइट का आपने बताया www.piac.org। जी, इस वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करवा लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा बुजुर्गों की तरफ। जी। भाई हमारे यहाँ तो मेरी वालदा तो 3-3 4-4 फोन इस्तेमाल करती है, टैबलेट इस्तेमाल करती हैं, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, जो भी फैमिली मेंबर है मेरे बहन भाई सबके साथ कनेक्ट होती है, बड़ी ठीक ठाक टेक्नोलॉजी से काबू हैं। अच्छा, ऐसे जो खवातीन हैं या ऐसे मर्द हजरात हैं जिनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनके गिर्द टेक्नोलॉजी आ गई है, वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, लेकिन उनकी लर्निंग के लिए उसमें भी कोई चांस है? देखिए, वो बुजुर्ग बहुत भी अच्छी थी, बुजुर्ग जो है मेरी खाला है, हाँ, शमसा नाम है उनका, शमसा रियाज। वो अपनी उनकी जिंदगी जो है ना इस वक्त, वो अपनी आईफोन आईपैड पे गुजरती है। ठीक है। अगर आईपैड ना हो ना, हाँ, वो अभी एक गोरा मुसलमान हुआ है, उसने मुसलमान लड़की से शादी की है, उसको वो उर्दू पढ़ा रही है आईपैड के थ्रू। तो जो आपकी जो लर्निंग है ना, आप वो कैसे पढ़ा रही हैं? अब वर्क पे जाके पढ़ा रही हैं? नहीं, आईपैड जूम अच्छा, पे, सिंपल जूम पे, अच्छा, या फेस टाइम पे, अगर आप एप्पल के वो है, वरना तो जूम तो है ही। तो पॉइंट ये है कि आप बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं घर से बैठ के, और कहीं बाहर भी जाना नहीं। और जो उनकी लिमिटेशन है, फिजिकल लिमिटेशन भी, उनके लिए भी कोई कोर्स है आपके पास? अभी हमारे बेसिक अवेयरनेस की चीज़ है, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मगर वो क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स दे सकते हैं। देखिए, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू लैंग्वेजेस तो पढ़ानी पड़ेंगी ना। ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये तो हम तो टेक्नोलॉजी सिखाते हैं ना, उनका उसमें बहुत किरदार हो सकता है कि पाकिस्तान को पढ़ाने, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट, वो जो बात कर सकते हैं। वो बच्चा तो एक 18 साल का $1 बिलियन कमा लेगा। अच्छा खान साहब, ये बताएं, आपने कहा कि $1 ट्रिलियन का ये दुनिया के अंदर एक काम है 2030 तक। समझे, 1 ट्रिलियन नहीं, 100 ट्रिलियन। अच्छा सॉरी, माफी चाहता हूं, $100 ट्रिलियन का काम है 2030 तक, $100 ट्रिलियन का। हमारा कर्ज तो 120 बिलियन के करीब है। अच्छा, अब ये आपका जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, सीजन 2 जो शुरू हो रहा है, टारगेट्स क्या हैं आपके? कैसे बच्चों को आप ट्रेन करेंगे, कैसे वो पैसा बनाएंगे, पाकिस्तान का कर्ज कैसे उतरेगा, लोगों की सूरत हाल कैसे बदलेगी? देखिए, ये जो नई इंडस्ट्री है ना, इसमें रॉ मटेरियल सिर्फ एक चीज है, हाँ, वो इंसान है। मेरे और आपके बच्चे, पाकिस्तानी जो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन भी, हाँ, मैं बच्चों में आपको अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, सभी बच्चे लर्निंग के लिहाज से, क्योंकि जो नई दुनिया आ रही है ना, उसमें अगर आप अपने आप को ना रीट्रेन नहीं कर सकते ना, तो आपको सर्वाइव आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अगर अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं एंकर हूं 2D चैनल पे, तो ये गलत बात है। आप सोचिए कि मैं एंकर हूं, और चाहे वो मीडियम 2D हो या मीडियम 3D हो, मैं आपको रिट्रेन करूंगा। तो हमें, जो हमारे सारे लोग हैं, पाकिस्तान के लोगों को अपना सोच बनानी पड़ेगी। इसमें गवर्नमेंट का बहुत कलीदी किरदार है। अगर हमारे पास इस वक्त जो 25,000 लोग हैं, मेरी वजह से 2-3 हज़ार हैं, 3-4-5 हज़ार सैलानी की वजह से, और बाकी जो सच बात है वो डॉक्टर आरिफ अलवी की वजह से। बहुत इनकिसारी से साथ काम कर रहे तो हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, जब आरिफ अलवी प्रेसिडेंट नहीं भी थे तब भी सर जिया के 20-25 चले, मगर पता है कि लोगों को, जो बुजुर्ग है ना हमारे, वो क्रेडिबिलिटी बन जाती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, और उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, उसके अलावा भी वो आईटी वाला बंदा है, वो चीजों को बहुत जानते हैं। अच्छा, तो आप अगर जब आपने जो इंटरव्यू किए उनके, तो वो बात को समझते हैं। तो पॉइंट मेरा कहने का ये, इसी तरह अभी हम रास्ते में जिक्र कर रहे थे मौलाना बशीर फारूकी का। हमें सारे एनजीओ को सिर्फ बशीर फारूकी को फॉलो करना चाहिए, और देखिए, वो तो कहते हैं पाकिस्तान का कर्जा हम उतार देंगे इंशाल्लाह। वो बशीर फारूकी साहब तो कहते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू, इस मतलब अगर एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाना शुरू कर दे, बच्चों को सिखाना और कंप्यूटर देना और ये कोर्सेज कराना कर दे, इसमें जो सबसे अच्छा जो इंपॉर्टेंट किरदार है ना, वो हमारे मदरसों का हुआ। देखिए, लाखों बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। चले, अब आखिरी सवाल, एक आम पाकिस्तानी जो 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ता है, जो थोड़ी सी मैथ्स आती है, थोड़ा सा उसको अंग्रेजी आती है, वो अगर 1.5 साल 2 साल पढ़ लेता है, तो वो महीने के पाकिस्तानी रुपीस में कितने पैसे बनाएगा? इंशाल्लाह शुरू जो इब्तिदा होगी ना, $5 घंटा तो कमा लेगा ना यार। हाँ, तो
$5 जरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करें ना, एक महीने में कितने पैसे बना लेगा? एक हफ्ते में 40 आवर्स होते हैं। हाँ। $5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4 20, $200 हुए। हाँ। तो क्या कहते हैं, खुद हिसाब लगा लें, मुझे लगाने की जरूरत है। लाखों रुपए बना सकते हैं, लाखों बहुत कम बता रहे हैं आजकल ये। लेकिन मजे की बात ये है, ले रहा हूं ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि PIAIC.org इस पर जाएं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और इस सिस्टम में इन हो जाएं। ना उम्र की कैद है, ना तालीम का मसला है, ना डिग्री चाहिए। सिस्टम में इन हो, मेहनत करें, अपनी फैमिली की जिंदगी बदल दें, पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। ज़ियाउल्लाह खान मेरे साथ हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और अजीम पाकिस्तानी प्रोग्राम में शामिल होंगे। ह्यूस्टन से उनका ताल्लुक है। वैसे तो पाकिस्तान कराची से, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे 2009 के अंदर कि ह्यूस्टन और कराची ये सिस्टर सिटीज़ हैं, और बड़ी तेज़ी से कराची आगे बढ़ रहा था। अब कराची का बहुत बुरा हाल है। वो क्या देखते हैं कराची के बारे में, क्या सोचते हैं, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बड़ी दिलचस्प आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अमेरिका का शहर ह्यूस्टन, जहाँ बहुत पाकिस्तानी हैं, वो और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, दोनों जुड़वा शहर हैं। जी हाँ, ये जुड़वा शहर है। 2009 के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। दोनों शहर को सिस्टर सिटीज़ कहा जाता है। ये दोनों शहर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। ह्यूस्टन तो खैर बहुत आगे बढ़ गया, कराची भी उस ज़माने में आगे बढ़ रहा था। एग्रीमेंट साइन हुआ, उस वक्त के मेयर नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब और ह्यूस्टन के मेयर बिल वाइट के दरमियान ये मुआहदा दस्तखत हुआ। और इस सारे गेम के पीछे, यानी कि ये जो अपग्रेडेशन थी कराची की और इस सारे सिस्टम के पीछे जो शख्सियत थी जिन्होंने रोल प्ले किया और फिर कराची को इंटरनेशनल सिटीज़ की फहरिस्त में लाके शामिल किया, वो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद कहता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है, बड़े हरदिल अजीज़ पाकिस्तानी हैं, मोहम्मद सईद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और पाकिस्तानियों को एक बार फिर रियलाइज कराया कि ये कारनामा अंजाम दिया था। उस वक्त तो खैर बहुत ठीक ठाक फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, सड़कें, पार्क्स बन रहे थे। अब शहर में सूरत हाल ये है कि पानी भी नहीं है, पार्क्स तबाह हाल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कराची सर्कुलर रेलवे नहीं चल रहा है, स्ट्रीट क्राइम का बहुत बुरा हाल है। लोग जो है वो मोबाइल छीनने के साथ साथ गली पे, सड़कों पे मर्डर हो रहे हैं और ये रूटीन का मामला है। मोटरसाइकिल छीनना, गाड़ियां छीनना, क्राइम लेवल कराची का यहां पहुंच चुका है। बेसिक जो जरूरियात हैं वो बिल्कुल नापैद है। बिजनेस कम्युनिटी चीख रही है, चिल्ला रही है। 6 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन है कराची के अंदर, वहां की सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत ही बुरा हाल है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको दर्द बताया कराची का वाला, मैं भी कराची वाला हूं, इसी दर्द बताया, ये 2009 के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसका मतलब क्या था सही साहब? क्या सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैसल अजीब साहब आपका। Thank you. आपके मुतालिक काफ़ी सुना है। आपकी कनेक्टिविटी यहाँ रहते हुए भी ह्यूस्टन की और अमेरिका की, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं सिस्टर सिटीज़ का तारुफ इस तरह से कराऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट था जो अमेरिकन प्रेसिडेंट एज़नहावर ने 1956 में वाइट हाउस से इस्टेब्लिश किया था। उसका मकसद ये था कि एक अमेरिकन लोकल सिटी गवर्नमेंट दुनिया के किसी और सिटी की गवर्नमेंट के साथ एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में मुंसलिक हो और फिर एक नॉन प्रॉफिट इदारे का जन्म हो, उसी वक्त इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि वॉलंटियर्स ही इस काम को लेके आगे चल सकते हैं। तो 2009 में ये काविशें डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी के दीगर बहुत सारे लोग, जिसमें सिटी कौंसिल मेंबर उस वक्त थे मसूद खान साहब, वो हारून शेख, मोहम्मद ज़हीर और दीगर कई फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने ये मेक श्योर किया कि मेयर कराची आएँ। 2 मरतबा वो आए, ट्रेड एग्रीमेंट, एंड 2009 में सिटी कौंसिल ने अप्रूव किया। हमें ये एजाज़ है कि कोई साउथ एशियन अब तक सिटी किसी मुल्क का ह्यूस्टन के साथ सिस्टर सिटी नहीं है। सिस्टर सिटीज़ इंटरनेशनल के 2500 से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं और ह्यूस्टन के सिर्फ 19 अब तक हैं, जिनमें से 17 वॉज कराची। तो ये जब हुआ और उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, रिश्तेदारी हो गई, बहन बना लिया, लेकिन कबाड़ा देखे कराची का क्या है। अब उसमें किस तरह से ये ह्यूस्टन जो है वो कराची को अपलिफ्ट कर सकता है? देखें, इस कॉन्सेप्ट को लेके इसका बेसिक बुनियादी मकसद ये होता है कि हम
दोनों सिटीज़ के दरमियान मुख्तलिफ एक्सचेंजेस करें, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो। तो इस तरह के जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो हमने काफ़ी सरंजाम दिए हैं और हमारी वेबसाइट में ये सब कुछ मौजूद है। तो एज अ नॉन प्रॉफिट जो रोल हम इसमें अदा कर सकते हैं उसमें काबिल ज़िक्र ये है कि आपके ख्याल में 2009 से जो ट्रैवल ये शुरू हुआ, बीच में रुकावटें आई, कोई कहाँ तक पहुँचे, इसमें क्या है? मुझे इजाज़ है कि मैं 2011 से प्रेसिडेंट हूँ और हमने जिस वक्त ये फॉर्म की थी तो हमारा पहला गिफ्ट था सिटी ऑफ कराची को फायर डिपार्टमेंट से। मेयर ह्यूस्टन ने ह्यूस्टन फायर डिपार्टमेंट से एक फुल कंटेनर मेडिकल सप्लाईज़ का गिफ्ट किया जिसकी क्लोज टू $1 मिलियन वैल्यू थी, जो कि यहाँ के फायर डिपार्टमेंट को दिया गया, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। और साथ साथ जब हमने इसको अंडर माई प्रेसिडेंटशिप हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को, और ख़ास तौर पर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं उनमें मैं बहुत क्विकली फ्रेस करूँगा कि जब सिंध में फ्लडिंग थी 11 में 2010-11 के अंदर, तो हमने वहाँ से कंटेनर्स और जो अच्छे नॉन प्रॉफिट इदारे थे उनके लिए 85,000 रेज़ किए, जिन्होंने काफ़ी काम यहाँ अंजाम दिए। उसके बाद हमें ये एजाज़ हुआ कि हमने 2019 में ह्यूस्टन से एक कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी वहाँ पे इंटरनेशनल की, जिसमें प्रेसिडेंट बुश ने भी शिरकत की, हमने उस यहाँ से मेयर वसीम अख्तर को इनवाइट किया, जो अपने साथ कमिश्नर कराची, कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर लोग आए। तो उनकी प्रेसिडेंट बुश से भी मुलाकात हुई और साथ साथ हमने उस मौके के ऊपर एक कंटेनर मेडिकल सप्लाईज़ का उन्हें हैंड ओवर किया कराची के पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए। इससे पहले जो चीज़ें थी उनमें जिस वक्त भी डिज़ास्टर की चीज़ें आई, मुख्तलिफ एजुकेशन एक्सचेंज है, हबीब पब्लिक स्कूल को ह्यूस्टन के एक स्कूल के साथ हमने मुंसलिक किया, वहाँ उस कनेक्टिविटी में कुछ काम हुआ। और इसके बाद जिस वक्त कराची में फ्लडिंग, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी काम हुआ था। मेरे साथ आपके दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, एक नामवर पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून है, इख्तियार बेग साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम सलाम फैसल साहब। सर आपके दोस्त बैठे हैं, आपने बहुत काम किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हर शूबे के अंदर ये माशाल्लाह काम करते हैं। ये जो हम जब जिक्र करते हैं ह्यूस्टन, कराची, सिस्टर सिटीज़, तो हमारे जहनों के अंदर ऐसा लगता है कि दोनों चूंकि जुड़वा शहर हैं तो एक जैसा डेवलपमेंट का मरहला होगा, एक जैसी ट्रेड, एक जैसी कल्चर, इसी तरह का सिनेरियो होगा। आप पिछले दिनों जब FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट थे, आप एक डेलीगेशन भी ले गए थे वहाँ, क्या सूरत हाल ग्राउंड पर है बिजनेस की दोनों शहरों के दरमियान और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान? सर फैसल साहब, इसको ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी या ट्विन सिटी जब आप कहते हैं तो लगता है कि एक जैसी बहनें होंगी, लेकिन दोनों बहनों में, दो शहरों में बड़ा फर्क है। कराची के साथ बड़ी बदनसीबी रही है कि ये एक तो 30 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो उसको बहुत पीछे ले गया वो हालात, और दूसरे किसी भी सियासी जमात ने इसकी ओनरशिप नहीं ली। तो वो शहर जिसको आपने ह्यूस्टन के साथ ट्विन सिटी या सिस्टर सिटी डिक्लेयर किया था, उसमें और ह्यूस्टन में जब हम जाते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे एक बेहतरीन सिटी गवर्नमेंट का निज़ाम है ग्रास रूट्स लेवल पे। पहले तो मैं सईद शेख साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं 2 डेलीगेशन लेके गया था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI और एक्टिंग प्रेसिडेंट FPCCI की तरफ से। 80 लोग थे वहाँ। एग्जीबिशन भी जॉर्ज ब्राउन सेंटर में हमने की थी और सईद साहब ने और उनकी ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी ने उसमें भरपूर मदद की थी। हम सब डेलीगेट्स की नुमाइश में खड़े हो के एक पैनाफ्लेक्स लगा रहे थे। तो हमारा यहाँ पे जब ये आए तो तमाम उन्हीं लोगों ने इनके लिए इस्तकबालिया भी किया तशक्कुर के तौर पे। लेकिन अब ज़्यादा अहम है कि मेयर ह्यूस्टन के कराची आ रहे हैं और वो इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में उनका प्लान है। और ये हमारा बहुत पुराना था, जब मैं गया था ह्यूस्टन, मेयर साहब जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने पक्का उनके इलेक्शन दोबारा हो के वो नए जीते थे और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इनको सपोर्ट किया था और उन्होंने इसका एहतराम भी किया और कहा कि मैं पाकिस्तान मखसूस कराची इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। और अब सईद साहब आपको बताएंगे कि उन्होंने कंफर्म करा है कि वो कराची। सही साहब, ये तो सवाल आपकी तरफ फेंक दिया बेग साहब ने, लेकिन आप जब भी लेकर आए यहाँ पे इलेक्टेड मेयर होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा तिगड़म किस्म का मामला है कराची में। यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे फेडरल टेरिटरीज हैं, कंटोनमेंट्स हैं। तो ह्यूस्टन का जो मेयर है वो आएगा, वो समझेगा कि बहुत ही बड़ा शहर है, तो मेयर भी उसी तरह पावरफुल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त फैसला दिया था अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, वो मेयर को बड़ा पावरफुल कर गए। तो जब भी आप लेकर आए, हमारे पास
यहाँ का इलेक्टेड मेयर होना चाहिए? जी जी ज़रूर, देखें वहाँ पे हमेशा इलेक्टेड मेयर ही होता है। वहाँ तो होता है, यहाँ मुसल्लत कर दिया जाता है। जी, इख्तियार बेग साहब ने जो हमें विज़िट किया उससे यकीनन ये जानते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हमने करने की कोशिश की है। पास्ट में हमने अब तक 3 कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और 2 फेडरेशन के डेलीगेशन को होस्ट किया है। अच्छा। और उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए कि वो वॉलमार्ट, सैम्स क्लब जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करें और उनको कनेक्ट कराने के बाद उनको कई ऐसे दोस्त हैं जिनको बिज़नेस भी मिला है। और एक अहम MOU मेरा ह्यूस्टन कराची ने डॉक्टर साहब की काविशों से मेरे लास्ट 3 साल पहले जो विज़िट था उसमें हमने साइन किया, उसमें कई काम हुआ। और कराची चैम्बर का ह्यूस्टन और ग्रेटर ह्यूस्टन पार्टनरशिप और कराची चैम्बर और ह्यूस्टन कराची का एक तारीखी MOU है। अच्छा। बहुत कम पार्टनरशिप साइन करती है, उसके अंडर में 3 डेलीगेशंस आए। और अब जो मेयर का विज़िट की आप बात कर रहे हैं, पॉसिबल विज़िट है ये सितंबर में, जो ट्रेड से रिलेटेड होगा। एक दिन कराची, एक दिन इस्लामाबाद। हमारी ये कोशिश है, मेरी कोऑर्डिनेशन इस साल के साथ है। मंडे को कराची चैम्बर से इस साल सितंबर में और नेक्स्ट मंडे मेरी अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के साथ मीटिंग है। क्योंकि इस विज़िट में हम जब भी आएँ, देखें जितना भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क है इसमें एक मुखैर कम्युनिटी की जनरोसिटी का बड़ा दखल होता है। मुझे एजाज़ है कि जावेद अनवर साहब जो कि बहुत बिजनेस आइकॉन हैं ऑयल एंड गैस के, वो हमेशा बढ़ चढ़ कर $2 या $4 नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर की हेल्प करते हैं। और कोविड-19 में ही हमने $600 मिलियन की ग्रांट से न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर फंड्स में 2 लाख दिए, सिटीजन फाउंडेशन को 2 लाख दिए, प्लस रिलीफ एफर्ट बिटवीन ह्यूस्टन कराची दिए। साहब तो हमेशा पेश रहते हैं कि ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन पे सारा पाकिस्तान जो है प्राउड फील करता है। अच्छा, ये बताइए, इम्तियाज़ जो दिया है, फर्स्ट पाकिस्तानी है, सेकंड हाईएस्ट जो है एजाज़ मिला है। अच्छा डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, ये जो हम अगर टारगेट करें, ये सितंबर में अब उन्होंने डेट दे ही दी है, मुझे लगता है हमारी यही वाले एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, इलेक्शन नहीं हुए होंगे, लेकिन टारगेट्स क्या होंगे? क्या जहन में होता है कि जब कोई मेयर आ रहा है और उसके पास फुल इख्तियारात हैं और एक मेयर यहाँ पर है जिसके पास बिल्कुल कोई इख्तियारात नहीं है, सियासी तौर पर खाली थपकी के, क्या टारगेट होंगे, क्या अचीवमेंट होगी, क्या आप समझते हैं कि मिलेगा कराची को, या क्या हो सकता है? जी फैसल साहब, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये ट्विन सिटी का जब एग्रीमेंट हुआ था साइन सर, तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों शहरों को एक दूसरे के ताबन से हमने मजीद डेवलप करना है, कल्चरली एक दूसरे से रोशनास कराना है, डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को हमने दोनों शहरों में फ़रोग देना है। अब ये जो मेयर आ रहे हैं इनके पास बहुत फंड्स हैं और ये कराची के कुछ प्रोजेक्ट हमें उनको ऑफर करना चाहिए और इंशाल्लाह सईद साहब से बात करके उसको मैं प्रोग्रेस करूंगा। अभी मैं जहाँ आया हुआ हूँ मेक ए विश फाउंडेशन में, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब मेरे साथ हैं और ये इनसे भी मेरी ये बात हुई है कि जी हमें वर्किंग करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दें जो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपने बैनर के तहत इसको कंप्लीट करके कराची के लिए हमें दें। ह्यूस्टन का बहुत बड़ा बजट है और मेयर की पहली विजिट है और उनके ऑब्जेक्टिव यही हैं कि दोनों शहरों में अदर देन कल्चरल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की फ़रोग देने के साथ साथ हम दोनों शहरों में तरक्की और बेहतरी कैसे ला सकते हैं ताबन से। और वो बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इकबाल मेमन साहब भी बड़े मुतारिक किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं और लकीली कराची के कमिश्नर हैं। अल्लाह करे सितंबर तक ये कमिश्नर कराची रहें। शेख साहब, आपके लिए सवाल फिर एक कर दिया बेग साहब ने जी, आपके जहन में क्या है? मैं रोशनी डालूंगा कि हमने पास्ट में जिस तरह कराची की बात की है अभी बेग साहब ने, कि हमने करा क्या है कराची के लिए। जिस तरह मैंने आपको इस तरह बताया कि एक फायर इक्विपमेंट का कंटेनर, देन सप्लाईज का कंटेनर, मेयर कराची को मेडिकल सप्लाईज दी गई। अभी लास्ट जो फ्लडिंग हुई थी 2 साल पहले, हमने 2 कंटेनर्स भेजे बिल्कुल ब्रांड न्यू सामान के। हेल्पिंग हैंड हमारी कोऑर्डिनेटिंग पार्टनर है, उनके साथ मिलके ये हमने कराची के लोगों को न सिर्फ इमीडिएटली कई इलाकों में कई दर्जन मेडिकल कैंप्स लगाए और ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूट की। और हम मेरे इस विज़िट के दौरान कुछ चीज़ें, अब क्योंकि इसमें मेयर के विज़िट के लिए US कॉन्सुलेट ऑन बोर्ड है, मेरी कॉन्सुलेट मार्क से डिटेल मुलाकात थी, उन्होंने हमें घर पे इनवाइट किया। हमने इस विज़िट के दौरान सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया US कॉन्सुलेट में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और रिप्रेजेंटेशन थी CM हाउस से अरूबा रब्बानी साहबा की। तो हमने वहाँ से कौंसिलर ने उसको इनॉग्रेट किया। 1000 ट्रीज़
फ्रेंडली इन्वायरमेंटल माहौल के लिए हमने 1000 यहाँ और 10,000 पाकिस्तान में हेल्पिंग हैंड के ताउन से, हेल्पिंग काउंटी से एक तो एक ये प्रोजेक्ट था। गुड। हमारा सेकंड, मुझे वो तकरीब शुरू हो गई है, अगर आप बहुत बहुत शुक्रिया अख्तियार बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो साथ सेकंड जो प्रोजेक्ट था वो हम जो कंटेनर्स भेजते हैं हेल्पिंग हैंड के ताउन से यहाँ पर कम्युनिटी लेवल पर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मॉल्स हमने वहाँ पे लगाए कराची के चाकीवाड़ा और मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ हमने लोगों को ये सामान तकसीम किया। और हमारा सेकंड आर ओ प्लान 2016 में हमने पहला आर ओ प्लांट लोगों को मुफ्त पानी देने का नॉर्थ नाजबाबाद में लगाया और अभी चाकीवाड़ा पे इनॉग्रेट किया। आप माशाल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। कराची को ओवरऑल अगर आप ह्यूस्टन के साथ सिस्टर सिटी के तौर पर कंसिडर करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो आपने यहाँ के मसाइल की कोई फहरिस्त बनाई है? दरख्त लगाना बहुत अच्छी बात है, चाकीवाड़ा में आपने जाके काम किया, लियारी में आपने काम किया, अद्वियात दी, आपने फायर टेंडर दिए, ये सब कुछ एक जाहिर है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इस वक्त जो कराची का स्टेटस है, जो यहाँ के मसाइल हैं, जो सूरत हाल यहाँ पर है, कोई फहरिस्त है कि सितंबर में जब मेयर साहब तशरीफ लाएं तो उनके सामने हो गया यार ये मसला इस शहर का है और यहाँ पर ह्यूस्टन की मेयर ये चीज़ें कर सकते हैं? देखें, मेयर की आइटनरी में कौंसल जनरल अबरार हाशमी साहब के साथ जो हमारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट हो रहा है, हाँ, उसमें काबिल ज़िक्र ये है कि हम ट्रेड को फ़रोग दें। उसके लिए ह्यूस्टन बहुत बड़ा पोर्ट होता है, वहाँ पे ह्यूस्टन में सबसे बड़ा पोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, टॉप 5 में। तो पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन और पोर्ट ऑफ कराची जो कि बहुत बड़ा पोर्ट है, इनके दरमियान एक ट्रेड फैसिलिटेशन का एग्रीमेंट साइन हो। अच्छा, उस विजिट के दौरान ये तो ट्रेड की प्रमोशन है और मज़ीद प्रपोजल हमारी अपकमिंग वीक्स में जो मीटिंग्स हैं उसमें सामने आएगी कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को क्या फ़ायदा दें। साथ साथ हम उस विज़िट के दौरान ये चाहते हैं कि कराची के मसाइल हैं, आपने वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र किया है, जिस तरह अभी टेक्नोलॉजी की बातें हुई हैं, तो हम उस ट्रेड डेलीगेशन में ह्यूस्टन बहुत ज़्यादा एडवांस है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, हम वहाँ की उन कंपनीज़ को लाएँ और यहाँ की कंपनी से कनेक्ट करवाएँ ताकि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, कोई पॉसिबिलिटी हो कि मेयर ह्यूस्टन की जानिब से जिसे हम फैसिलिटेट करें हमारी कम्युनिटी की जनरोसिटी से, जावेद साहब की जनरोसिटी से, कि हम कराची को फ़ायदा करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो बुनियादी मसाइल हैं। तो डेफिनेटली इस आइटनरी में वो सारी चीज़ें होंगी, टाइम लिमिटेड है, बट हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे अच्छी चीज़ें ताकि कराची को फ़ायदा पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा इस उम्मीद के साथ कि कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम के मामलात हो रहे हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर काबू पाया जाएगा। कल का प्रोग्राम इसी पर फोकस होगा, टोटल मजमूई तौर पर कितने मर्डर्स हुए हैं, कितनी मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, कितनी गाड़ियां छीनी गई हैं, और एक कैंपेन अब शुरू हो रही है कि इन लुटेरों को पकड़ना है। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है, सिंध हुकूमत इतनी वीक क्यों है, अगला लाएअमल क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे कल। फिलहाल इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।